वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले इसकी ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले इसका जो टॉप व्यू है उसको हम यूज़ करके एक थिन फीचर एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये वाले जो फीचर्स हैं साइड वाले फीचर्स क्रिएट करेंगे और फिर हमने ये वाले एक्सट्रूजन कट्स क्रिएट करने हैं। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरह से ड्रॉ करना है। ये वाला हम देख सकते हैं हमारे पास 92, 110 और 15 मिलीमीटर रेडियस पे इस तरह का एक फीचर सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। स्केच क्रिएट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन, टॉप प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद कर्व, कर्व के लिए मैं वापस अपने कर्सर को लेके आऊंगा इधर और ये मेरे पास कर्व सिलेक्ट होगा और अगेन मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, रिक्वायर्ड रेडियस मेरे पास 15 मिलीमीटर और एक मैं रिलेशन दूंगा इन दोनों पॉइंट्स का एज कोइंसिडेंट। ओके, अभी तक ये मेरे पास ये वाली इनकी लेंथ्स मैंने डिफाइन अभी स्टिल करनी है। तो ये वाली लेंथ हमारे पास जो है वो 92 और 110 मिलीमीटर है। ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके बाद जरा देखें किस तरीके से हम इसको एक्सट्रूजन देंगे। ओके, ये मेरे पास स्केच ड्रॉ हो चुका है। अब मैं फीचर्स में जाऊंगा और यहाँ पे सिंपली एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे हमने ये वाला थिन फीचर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो थिन फीचर में हमने जो थिन फीचर क्रिएट करना है 6.5 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डिस्टेंस देना है। ओके, हमारे पास दोनों ऑप्शन होती हैं, इनसाइड या आउटसाइड हमने किस तरीके से क्रिएट करना है। तो हमने इनसाइड ही करना है। तो हम ड्राइंग में अगर देखते हैं तो ये वाली डायमेंशन हमारे पास आउटर की हमने स्केच ड्रॉ कर लिया था, इनर जो है वो हमने थिन फीचर क्रिएट किया। ओके, रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन इसकी 30 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देनी है। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड जो बेस फीचर है वो ड्रॉ हो गया है। अब मैंने बाकी के जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो हमने फीचर है एक राउंड एज इसका क्रिएट करना है और उसके बाद हमने ये वाला जो ऊपर वाला फीचर है उसको ड्रॉ करना है। तो क्विकली हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं और बाकी के जो हमारे फीचर्स हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला इस फीचर के लिए हमारे पास ये वाले डिस्टेंस गिवन है, तो इसी डिस्टेंसेस को यूज करते हुए हम एक फीचर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला प्लेन अब सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और ये जो मैंने बेसिकली 92 डिस्टेंस दिया है, तो 92 डिस्टेंस मेरे पास एग्जैक्टली इस फीचर तक है, यानी यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 92 है। तो वो मैंने डिस्टेंस दिया और उसके बाद ये वाला 110 बेसिकली मेरे पास बिल्कुल मिडल वाला डिस्टेंस है। ओके, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट किया और एग्जैक्टली लाइन कमांड को यूज करते हुए इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक फीचर क्रिएट करता हूं। अगेन इस पॉइंट पे चलते हैं और इसको यहां पे लाके क्लोज कर देते हैं। ओके, अब ये वाला जो मेरे पास ऑटोमेटिक रिलेशन है ये वर्टिकल नहीं दिया गया, तो इसको मैं वर्टिकल मैनुअली दे देता हूं। ओके, अब रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस हैं वो यहां पे स्पेसिफाई करते हैं। तो 13 मिलीमीटर इसका रेडियस है और उसके बाद 25 मिलीमीटर मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। और ये अगर कंप्लीटली डिफाइन नहीं हुआ तो डेफिनेटली एक आधा रिलेशन मिसिंग होगा, इसको मैं टेंजेंट दे देता हूँ। ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गया। अब चलते हैं और इसी को एक्सट्रूड करते हैं फीचर्स और इसको एक्सट्रूजन हम दे देते हैं, उतनी हमने 6.5 मिलीमीटर इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देनी है। ओके, ये वाला फीचर क्रिएट हो गया और यहाँ पे क्विकली हम फिलेट भी दे देते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। 30 मिलीमीटर का मेरे पास एक इस एज पे फिलेट है और उसके बाद दूसरे एज पे मेरे पास 6 मिलीमीटर का फिलेट है। इस पॉइंट पे भी फिलेट दे देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैं यहां पे देखता हूं, ये मैंने 6 दे दिया और ये मेरे पास 30 था। ओके, नेक्स्ट मैंने ये वाला फीचर ड्रॉ करना है। तो इस फीचर के लिए 15 मिलीमीटर यानी 30 मिलीमीटर का मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, सर्कल कमांड और एग्जैक्टली मिडल में, अब वो 110 मेरे पास एग्जैक्ट मिडल पॉइंट में आ रहा था, तो एग्जैक्ट मिडल पॉइंट में ही मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। 30 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं और इसको भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं 6.5 मिलीमीटर ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया। अब मैंने एक्सट्रूजन कट्स देने हैं। तो कट्स के लिए ये वाला फेस ही सिलेक्ट करते हैं और सारे के सारे कट्स मैं इसी फेस पे ड्रॉ करूंगा और इन्हीं को फिर दूसरे फेस के अकॉर्डिंग भी कट्स दे देंगे। स्लॉट सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं,
रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी देखते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन जो मेरे पास स्लॉट की आ रही है दैट इज 14 और 12.7 उसकी हाइट है। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 14 है और जो इसकी हाइट है दैट इज 12.7। ओके, ये मेरे पास एक स्लॉट क्रिएट हो गई। अब इनको रिक्वायर्ड जो हमने, नहीं ये बेसिकली 14 मैंने गलत दे दिया, 14 मेरे पास ऊपर वाली जो ये वाली चीज़ है इसकी मेरे पास विड्थ है। तो जो स्लॉट की मेरे पास विड्थ आ जाएगी वो 30 है, नीचे गिवन है। तो इसको हम क्विकली चेंज कर लेते हैं और 30 कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मैंने जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस देना है इस पॉइंट से लेकर इसके सेंटर पॉइंट पे। तो ये वाला जो मेरे पास सेंटर पॉइंट, इसको अगेन यहाँ पे हम देख लेते हैं जो डिस्टेंस हमारे पास एग्जैक्टली यस इसका सेंटर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 55। तो 55 स्पेसिफाई करते हैं। अब बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्ट इसका मिडल पॉइंट यूज कर लें और ये वाला डिस्टेंस यूज कर लें, इनको डिस्टेंस दे दें 55। और सेकंड जो मैंने देना है इसके मिड पॉइंट के साथ इसको कोइंसाइड करना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम मेक हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। फुली डिफाइन कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसकी विड्थ मेरे पास 14 मिलीमीटर है और एक रिलेशन देते हैं इस सेंटर पॉइंट का और इसके मिड पॉइंट का एज वर्टिकल। ओके, ये मेरे पास ये भी ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं और ये वाले दोनों सर्कल्स ड्रॉ करते हैं जो इनर हमने कट्स देने हैं, और इसका भी जो सर्कल है यही इसी स्केच में हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसको फिर जरा देखें किस तरीके से हम एक्सट्रूजन कट देंगे। तो ये वाला मेरे पास 26 है और नहीं 26 13 हाफ है, और ये वाला मेरे पास 15 है। उसका रेडियस 15 था, इसका डायमीटर 15 है। ओके, अब चलते हैं और इनको कट्स देते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे सबसे पहले स्लॉट सेलेक्ट करते हैं और ये वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको मैं दे देता हूं थ्रू ऑल, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं एक्सट्रूडेड कट, और इस बार ये वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं, इसको अप टू नेक्स्ट दे देते हैं, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके अब जरा देखें यहां पे स्केच ड्रॉ किया है और मैं जो एक्सट्रूजन कट दूंगा वो यहां पे दूंगा। तो एक्सट्रूडेड कट, ओके, यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय फ्रॉम सरफेस, यानी इस सरफेस से एक्सट्रूजन कट स्टार्ट हो, ये वाली सरफेस। कंटूर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, और यहां से ब्लाइंड एक्सट्रूजन में ब्लाइंड एक्सट्रूजन दे दें या थ्रू ऑल ही दे दें, क्लिक ओके। तो ये स्केच, इस स्केच को यूज करते हुए यहां पे मेरे पास स्केच ड्रॉ एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गई है। तो पार्ट हम देख सकते हैं, पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसको फाइनली मैं अपीयरेंस दे देता हूं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मेटल में स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।